हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKB एजुज्ञान में। तो आज है 27 अक्टूबर और आज VLDD का जो एंट्रेंस है वो हो चुका है। तो हम इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे और इनके मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अंदर SSI हुई है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और नेशनल जीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। 15 नेशनल जीके के क्वेश्चन आए हैं, 25 क्वेश्चन आए हैं सामाजिक विज्ञान के, और बाकी यही है 60 नंबर की साइंस है। तो मैंने टेलीग्राम पर भी बताया था और वीडियो के अंदर बताया था कि भाई इंग्लिश और SS के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं आया है। तो जो बच्चे मैथ पढ़ रहे थे उनके लिए थोड़ा सा गलत काम हुआ है। मैथ भी देना चाहिए था क्योंकि पहले भी मैथ आता था। तो चलिए, अब क्या कह सकते हैं, डाउटफुल ही था सभी के लिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी, द्वितीय क्षेत्र। इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बी इसका सही आंसर है, ये सभी को पता भी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक फुलर कौन होता है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर भी आएगा बी, वह स्थान जहां पहला जूट मिल स्थापित हुआ था। यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ IMR। तो इसका भी जो आंसर है वो है बी आंसर है। तो पहले 3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो बी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए किस घटना ने प्रेरित किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा सी, चोरा चोरी की हत्या। तो आप कमेंट भी कर कर बताएं कि आपने जो इसका आंसर है वो क्या आ सकता है। आपकी तैयारी हो जाएगी, आगे भी आपको ये जो पेपर होंगे CET वगैरह उसके अंदर आपको ये काम आ जाएंगे, और आप अपने नंबर साथ साथ मैच भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किसका आवास था। तो इसका आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बाघ। अगला क्वेश्चन है, 1911 में भारत को अधिकांश बड़े पैमाने की उद्योग कहाँ स्थित थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, बंगाल और बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंदा नामक कविताओं का संग्रह जो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को चित्रित करता है उसने किसने लिखा था। तो इसका आपको उत्तर बताना है क्या आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा डी, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, एक सरकारी व्यवस्था जहां सत्ता और सत्ता एकमात्र तानाशाह या पूर्ण सम्राट के हाथों में केंद्रित होती होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एटोक्रेसी, स्वेच्छाचारिता। और जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर था और उनको जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट तो एक तरफ से देखा जाए तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जो आर्ट्स में स्टूडेंट होता है उसको मैथ तो आता नहीं है। तो ये भी एक फ़ायदा वाली बात है। तो आपके क्वेश्चन कितने ठीक होंगे वो क्वेश्चन भी आप बता देना। व्हाट इज़ रिंडरपिस्ट, रिंडरपिस्ट क्या होता था।
तो इसका आपको बताना है क्या उत्तर सही रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एक परजीवी रोग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका आंसर किए आने के बाद में भी बताऊंगा। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी मेरे हिसाब से एक परजीवी रोग है ये, एक संक्रामक जो वायरस होता है, वायरल डिजीज़ होती है जैसे कोरोना वगैरह, उस प्रकार की बीमारी को रिंडरपेस्ट बोलते हैं। इस क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाउट है मेरे को, और बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन है, वह भूमि जिसे उपजाऊ बनाने के लिए 2-3 वर्षों में एक बार जोता जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आपको बताना है क्या उत्तर आएगा। इसका जो सही उत्तर है वो आएगा सी, प्रतिभूमि। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आएगा उत्तर आपको बताना है। एक बार आप इसका उत्तर बताइए फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो उत्तर है वो आएगा सी, टेरिटरी, तृतीय। और ये सेट डी का जो पेपर है, ये क्वेश्चन थोड़े जैसे आगे पीछे हो सकता है। अगर किसी का सेट डी है तो उसका क्वेश्चन सेम मिलेंगे इसके अंदर, इसी हिसाब से पेपर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। तो इसका कच्चा तेल आएगा, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है भारत के अंदर। इसका आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है गेहूं का उत्पादन वो तो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ सी के अंदर है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इसका आपको आंसर बताना है क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही उत्तर आएगा ए, कृषि क्षेत्र। 16 क्वेश्चन है, 2016 में भारत में कितनी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक पार्टियां थी। इसका आएगा 6, आंसर ठीक हो जाएगा डी क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु पब्लिश द न्यूज़पेपर केसरी। इसका सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। इसका भी सभी को पता है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। इसका आएगा 28। हल्दिया का नया बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका उत्तर आएगा डी, कोलकाता के पास। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अब 22 भाषाएं शामिल हैं। इसका आपको सही उत्तर बताना है क्या आएगा। इसका आएगा डी, 8वीं अनुसूची। 21वां क्वेश्चन है, एक ऐसी सरकारी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह पूर्ण शक्ति रखता है और बिना जनता की राय के सभी निर्णय लेता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसको तानाशाही बोला जाता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु रोट द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। इसका आपको उत्तर बताना है क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा बी, ज्योतिबा फुले।
और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। और जो भी अब आपकी काउंसलिंग होगी, जो भी आगे जो प्रोसीजर होगा वो आपको वहाँ पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम जो यूट्यूब चैनल नेम है MKB एजुकेशन, इसी नेम से है। और जो सेम स्पेलिंग है यूट्यूब पे, जो MKB बड़े कैपिटल और E बड़ा और EDU स्मॉल अक्षरों में, फिर G बड़ा और ज्ञान छोटे अक्षरों में, इसी नाम से टेलीग्राम है। वहाँ पर आप जुड़ जाना सभी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है? तो इसका आपको आंसर बताना। इसका आएगा C, लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ। NHAI की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो ये आप सभी को पता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी पार्टीज आर। व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र में बुनियादी तत्व कौन होते हैं? इसका आंसर बताना आपको क्या आएगा। इसका आंसर आएगा D, उपरोक्त सभी। 85 क्वेश्चन है, ये इंडिया जीके है। इसका जो अब इंडिया जीके करेंगे, ये क्वेश्चन है, मनुष्य की मृत्यु के बाद कौन सा भाग दान किया जा सकता है? इसका आएगा बताना आपको क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ। इसका आएगा D, कॉर्निया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन GNP की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका आएगा A, सत्य विकास। ऐसी स्थिति जिसमें किसी गतिविधि में आवश्यकता से अधिक लोग लगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो 86, 87 और 88 ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं कॉमन हैं। GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ विच ऑफ द प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पॉपुलर ईयर। इसका आएगा A, ऑल गुड्स एंड सर्विस। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विकास का सामान्यतः निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका जो आंसर है 89 का वो आएगा D, उपरोक्त सभी। आगे पूछ रही है फुल फॉर्म ऑफ GDP। इसका आंसर आएगा C, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बर्ड सेंचुरी। 99 का भी D आएगा, गिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों द्वारा समानता की जाने वाली चुनौती है? तो इसका भी आंसर D आएगा, उपरोक्त सभी। बड़े पैमाने पर समाज, सरकार को नियंत्रित करने के लिए समर्थन देने का तंत्र, प्रतिनिधि को लोकतंत्र का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द गढ़ा जिसका अर्थ है सत्य और दृढ़ता। बाद में उन्होंने सत्याग्रह का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक भाग में रूप में किया। गांधी जी ने सबसे पहले किस देश में सत्याग्रह का प्रयोग किया था? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा A, दक्षिण अफ्रीका। अरबी की फसल पूछ रखी है, इसके अंदर कौन सी है? तो इसका आएगा B, चना जौ सरसों, गेहूँ चना जौ सरसों। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय जाति आदि को ऐसा समूह जिसका एक सामान्य सांस्कृतिक परंपरा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर A हो जाएगा, जातीय। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी, गुट या समूह के प्रति बहुत दृढ़ता और पूरे दिल से प्रतिबद्ध होता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
तो इसका आंसर आएगा असली कार्यकर्ता। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है 96। इसका ए होना चाहिए। बाकी आंसर की के हिसाब से देखते हैं। हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली। इसका आंसर आएगा डी, विक्टम इमैनुअल सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के में निम्नलिखित किस राज्य साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका केरल आएगा, सी सभी को पता है। मिलेट छोटे बीज वाले सूखा प्रतिरोधी अनाज होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिलेट फसलें हैं। तो इसका आंसर बताना, इसका आएगा डी, बाजरा, ज्वार और रागी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किसने छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो इसका आएगा जे, गुटेनबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा।